हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल इंटरेस्ट के से रिलेटेड 5 बेसिक फार्मूले के बारे में आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये क्लास, आज की ये क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। ये जो 5 फार्मूले हैं, इसे समझ लेने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगेगा, और फिर आपका चाहे क्लास वर्क हो, होमवर्क हो या एग्ज़ाम का कोई पेपर हो, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। तो किसी भी फॉर्मूले को एकदम रटना नहीं है, हम इसे समझेंगे कि ये बने कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना हो तो प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट आप निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट कैसे आएगा? जैसे हम 10% ऑफ 200 निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 200 इंटू 10/100 करके निकालते हैं, तो आ जाता है 20। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना है तो आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकाल देना है, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट कैसे निकलेगा? आर इंटू टी परसेंट। अब इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यानी कि ये फाइनली हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ बन करके तैयार हो गया, पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको पता चला पहला फॉर्मूला कैसे आया। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 200, टाइम दिया है 2 इयर्स, और रेट दिया है सपोज 5% रेट दिया है। ठीक है, 5% रेट दिया है और इसमें कहा गया है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो हम कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम पहले नोट करेंगे कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये डाटा गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब इतना देखने के बाद हम ये डिसाइड करें कि इसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल है। तो अभी तो पहला ही फार्मूला चल रहा है, तो हम वैसे भी जानते हैं कि पहला फार्मूला सूटेबल है। बाद में जब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला क्यों यूज़ करें, ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करें, या फिर कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा और क्यों होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसे देख लेते हैं। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला लगा देंगे और सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 200 ये P के जगह पे, R 5% जिसके लिए हम 5 लिखेंगे, और टाइम 2 इयर्स और डिवाइडेड बाई 100। ये 100 क्यों आता है? R का जो 5% है ना, ये परसेंट कट करके नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा? 20। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, यानी कि 20 इसका इंटरेस्ट आ चुका है। ठीक है, जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ ज़रूरी है स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। अब हम ये तो जान गए कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें 4 वेरिएबल हैं। सिंपल इंटरेस्ट अननोन क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं, एक SI अननोन क्वांटिटी है, प्रिंसिपल अननोन क्वांटिटी है, रेट अननोन क्वांटिटी है और टाइम भी अननोन क्वांटिटी है। तो इन 4 में से कोई 3 दिया रहेगा हमेशा, या कोई कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम कम से कम कोई 3 मालूम कर सके, और फोर्थ के बारे में पूछेगा। इस बार दे दिया था कि PRT, इसका वैल्यू दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया गया। कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट P और R दिया रहेगा, टाइम पूछा जाएगा। कभी कभी टाइम, रेट और सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, P पूछा जाएगा। कभी कभी P सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दिया रहेगा और रेट पूछा जाएगा। तो कैसे कैसे हम निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से 3 और फॉर्मूले, ये जो आगे है ना 3 4, ये 3 और फॉर्मूले बनेंगे। सपोज कि कभी अगर ये दे दे, रेट दे दे, टाइम दे दे और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू भी दिया रहे, तो हम प्रिंसिपल कैसे निकाल पाएंगे? बोला जाएगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 2, तो इधर क्या करेंगे,
जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको लिखेंगे और ये इधर ट्रांसपोज होकर के 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये प्रिंसिपल निकालना है ना, तो बाकी जो दोनों क्वांटिटी है उसको ट्रांसपोज करके इक्वल टू के इस साइड लाओ। तो मल्टीप्लाई में है वहाँ पर, तो डिवाइड में आ जाएगा r इंटू टी। तो उधर क्या बच गया, सिर्फ p का वैल्यू। तो प्रिंसिपल निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, ये है फॉर्मूला नंबर 2। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है रेट इनटू टाइम से। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 20, ठीक है, और रेट दिया है 6% या चलो 5% ही मान लेते हैं, 5%, और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखो, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट इंटू टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह 20 इंटू 100, ये रेट होगा, यहाँ पर रेट होगा ना, रेट 5 इंटू टाइम 2 ईयर्स। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये आ गया 2 से कट गया कितने बार में, 10 टाइम्स, और 5 से ये 2 टाइम्स, फिर 2 इंटू 100 यानी कि 200 रुपीज़ प्रिंसिपल। मैं एक ही तरह के एग्जाम्पल को डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि समझ में आए, ईजिली समझ में आए, क्योंकि अभी मेरा काम सिर्फ इस फॉर्मूले को समझाना है, मैं इस पर चैप्टर नहीं बना रहा हूँ। तो इस तरह से प्रिंसिपल निकाला जाएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दिया रहे तो। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, रेट निकालना। रेट कैसे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है SI इंटू 100 बाई पी इंटू टी। SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये कैसे आया, तो सेम बात है, SI है, इस 100 को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज करो तो SI इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड की तरफ है तो ट्रांसपोजिशन में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई की तरफ आ जाएगा, SI के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या निकालना है, रेट ना, तो रेट को छोड़ करके बाकी जो दो क्वांटिटी है उसको इस साइड ट्रांसपोज करो, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोजिशन के बाद डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बच गया सिर्फ R। तो ये रेट निकालने का फॉर्मूला हो गया है, इससे हम रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इस बार प्रिंसिपल दिया हुआ है 300, हम एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दिए। एग्जांपल प्रिंसिपल दिया हुआ है 300, टाइम सपोज दे दिया है 4 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 108, और बोला गया है कि रेट पता करो। भाई क्या होगा, रेट पता करो, तो रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, रेट इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम यानी 4 ईयर्स। अब इसका कैलकुलेशन करो, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, तो 9 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रेट आया 9%, रेट हमेशा परसेंट में लिखना है, 9% रेट आ गया। ठीक है, तो सपोज़ कि प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है, पूछेगा कि टाइम बताओ भाई, टाइम कितना होगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर टाइम को अकेला करना है। तो देखो ट्रांसपोजिशन करो, 100 को इस तरफ अगर लाते हैं तो नीचे डिवाइड में है तो इधर सिंपल इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, SI के मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा। अब टाइम को छोड़ करके बाकी जो ऊपर टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है इसको ट्रांसपोजिशन इसका करेंगे तो ये इधर डिवाइड में चला आएगा। ठीक है, P इंटू R इक्वल टू T, यानी कि टाइम निकालने का फॉर्मूला ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और रेट अगर दिया रहे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम टाइम निकाल सकेंगे। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज़, यानी कि कुछ अमाउंट है, कुछ कोई सम ऑफ मनी है जिस पर इंटरेस्ट 20 है, सिंपल इंटरेस्ट 20 है, और रेट जो है वो 5% है, और टाइम नहीं पता, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं,
और प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 200 और टाइम निकालना है। तो इस पर टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई क्या है, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। अब एस आई लिख देते हैं 20 इंटू 100, प्रिंसिपल 200 और रेट 5। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये आ गया 5 से ये कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 4 बार में, और उसके बाद यहाँ जो 2 बच रहा है इस 2 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, यानी कि यहाँ पर टाइम आ गया है 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे इसके अंदर। चलो अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट के बारे में हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल दिया हो सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो दोनों को ऐड कर देना है, अमाउंट निकल जाएगा। सपोज कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 450 और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 50, तो अमाउंट का क्या वैल्यू होगा, तो दोनों को ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल है ये, 450 प्लस 50 यानी कि 500 रुपीज़, ये सब रुपीज़ में है, तो 500 रुपीज़ अमाउंट आ गया है। तो ये है अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना सबसे लास्ट वाला, ये बना है इसी से। कैसे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अमाउंट का फॉर्मूला बताया गया था प्रिंसिपल प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को तो पी लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से P को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर P के नीचे 1 है। ठीक है, P को कॉमन ले लेंगे तो P आ जाएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये अमाउंट इक्वल P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। तो यहाँ तक भी रख सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन ये बनाना है ना, यहाँ तक भी हम फॉर्मूला के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम ले लेंगे 100 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 100 टाइम्स में कटेगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस इधर 100 से ये 100 टाइम में कैंसिल, 100 से ये 1 टाइम में कैंसिल, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो R इंटू टी। ठीक है, ये आ गया, और बाहर P तो है ही, ये इक्वल टू A। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ से पता चल गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और ये काम कैसे करता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कि कभी अमाउंट दे दिया गया है कि चलो भाई अमाउंट 3600 रुपीज़ है, ये अमाउंट है, और रेट दे रखा है 5%, सपोज़ 5% रेट है, और टाइम बोला है 4 ईयर। तो प्रिंसिपल निकाल के बताओ भाई, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, क्या करेंगे कि हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल P इंटू 100 प्लस आर टी बाई 100। अब यहाँ अमाउंट की जगह जो है पुट करो वैल्यू इक्वल टू P इंटू 100 प्लस आर टी, तो 100 प्लस R है 5 इंटू T है 4। ठीक है, तो बाई डिवाइड 100 आएगा इस साइड 3600, और 100 इधर इंटू होगा डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा कि 100 प्लस 5 इंटू 4 20 ना, तो 120 यानी कि 120, और ये ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आएगा 120। इधर क्या बच गया, सिर्फ P। अब यहाँ पर देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से ये कितने बार में कैंसिल, 300 बार। तो क्या आया 3000, ये प्रिंसिपल निकल चुका है 3000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करता है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।